सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम राम राम। जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण का आज का जो प्रसंग है, हालांकि इससे पिछले भाग में भी प्रसंग जो था उसमें मारीच का वध हुआ और उसके बाद रावण जब ब्राह्मण का भेष धारण करके, एक जोगी का भेष धारण करके सीता जी की कुटिया पे पहुंच जाता है और अपना असली रूप दिखा देता है। उस समय सीता जी को वो जबरदस्ती पकड़ता है। उससे आगे का ये प्रसंग है। तो सीता जी बोलती हैं उसको कि ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। देखिए, इस रामायण में कोई अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, बहुत ही सरल हिंदी भाषा में है। और जो रामलीला में मंचन हुआ करता था उसमें जो पात्र बोला करते थे वही ये रामायण है, राधे श्याम रामायण है। तो इसमें सीता मैया उस रावण को क्या कह रही हैं? खड़ा रहे खबरदार, वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब लाऊं पर इतना बल है, पतिव्रत की मैं रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता, दानी के बटुए की समता, करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नहीं, नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घनमंडल सा संपूर्ण श्रेष्ठ के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भ्रगुटी में है चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी ये ही कहती है। दानी के बटुए की समता, करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। देखिए, रावण राक्षस भी था और रावण ज्ञानी भी था। उसको ये पता लग गया कि ये जगदम्बा जगजननी माता सीता है जो पृथ्वी से प्रकट हुई थी। ये आदि शक्ति हैं। तो उसने ये जानकर, ये समझकर उनको मन ही मन प्रणाम कर लिया। लेकिन उसको दुनिया को दिखाने के लिए जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कभी झुकता नहीं है, कभी नपता नहीं है और उसका अहंकार उसके साथ जाता है। तो वही रावण का ये हाल हुआ है कि इसके उपरांत हुआ वह ही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ जो आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम, हा राम राम, बस ये आवाजें आती थी।
देखा गीध जटायु ने जब ये अत्याचार, सहन न बै भी कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा, ये उसको पहले सूझ गया, फिर भी उपकार हेतु मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो, हे नरो गीध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, त्यों ही लड़ता तो है पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। की ओर देख लेता जिस समय गीध कुछ थकता था, पर गीध गीध ही था कब तक, राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे, रावण ने जब परवश हो गया, परवश हो चूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। इधर अधमरा गीध भी था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बिरहानल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, हा राम राम कहती जाती, वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋष्य मुख पर जब, तब बानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण चल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुदते मुदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा, परमारथ को संग लिए अपने घर स्वार्थ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नल कुंवर का आ गया याद, उस समय साप उसी उदा को। यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये नल कुंवर ने रावण को श्राप दे रखा था, तो इस वजह से रावण महलों में नहीं ले गया था। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को, कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने, शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा, जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गए, भूख और प्यास का त्रास न हो वह हव्य सिया को खिला गए। सुरराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमर उठी, मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभ में जब, फिर कैसा दुख, सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं वह राम नजर के सम्मुख था। देखिए जो सीता जी का हरण हुआ है, ये आपको जानकारी हो या ना हो, 12 वर्ष पूरे वन में बीत गए थे। 13वें वर्ष में सीता जी का हरण हुआ है और ये 1.5-2 वर्ष का समय सीता जी को इस तरह से कष्टपूर्वक सहना पड़ा था। उधर हिरण को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ मात। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। ये सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले ये क्या कह रहे रघुकुल पति रघुनाथ, क्यों आया क्या जानते नहीं, आप ये राज सुध लेना ये आप ही की तो थी आवाज।
सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कह रहे हैं, इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। क्योंकि उस मारीच ने हाँ लक्ष्मण जो बोला था वो राम जी की आवाज में ही बोला था, इसलिए लक्ष्मण जी को आना पड़ा। तो प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चलते रोते हुए देखे बहुत श्रृगाल, और बड़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुंचे जभी आश्रम में रघुराय, सूनी कुटिया देखकर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों वनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। क्या कहने लगे प्रभु श्री राम, हे खग मृग भ्रमर वृंद तुमने, वे सीता मृग नैनी देखी, कूक कर बतला दे तूने कोकिल बहनी देखी। हंसो मत हंसो आओ तो चल कर उस राज हंसिनी को गजो इतना कह दो देखा मैथिली सिंगिनी को। हे पहरेदारो वन वृक्षो बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की किस ओर किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पथ की वह पतिव्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ अज्ञ सीता को आज खोजते थे, वन वन में उस वनवासिन को बिरही की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरख सुनकर बिरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का साप। आश्चर्यपूर्ण आंखों से सुर ये अद्भुत चरित्र देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं ये बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु क्या करुणा खेल रचाते हैं, जग नाटकशाला में आकर नाटक जैसा नट जैसा नाट्य दिखाते हैं। बिरहातुर बिरही के समान पर पूर्ण अभिनय करते हैं, सब घटके पटकी जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था, माया समेत है राम धन्य ये बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गीत वह कहता था राम। उन्मुती आंखों के आगे बेदया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गीत के कंधों पर अधमरे गीध के कंधों पर बे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची वह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। फिर आंखें मूंद ही बोला इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझको मरने दो, हा राम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे मैं ही हूँ मैं राम, गीध राज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। ये सुनते ही फिर खुले भक्त राज के नैन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम
ले चला था उनको। हाँ राम लड़ा हूं मैं उससे, हाँ राम छुड़ा न सका उनको। हाँ राम न बोला जाता है, हाँ राम मुझे अब मरने दो। हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीध राज तत्काल। बोले भाई ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ ये भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋण जाकर चले राम को तुम। ये सुनकर लगा तड़पने में, फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो माया पथ से मिलता है, जो माया पथ से मिलता है, उसकी मत ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गत ऐसी होती है। स्वयं दीनबंधु के हाथों में है। जाओ जटायु, जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो तुम। गीधराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुंचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। भिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुंचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे, जिस तरह धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। बेफल सबरी के झूठे थे, ये लिखा सूर सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है, सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघो जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों बेर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता है, आह्लाद नहीं। जय श्री श्री राम, जय हो प्रभु राम। तुम खाते नहीं बात क्या है, सक चाहते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला ये कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से ये भेद भला कब छुपा रहा। ये कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिर जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से औषध सजीवन बना वही। देखिए कितना गूढ़ है। जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी, श्री हनुमान बहलाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो प्रेम रूपी प्रसाद है, उसमें कभी संशय मत करना, उसमें कभी संदेह मत करना। अगर वो संदेहास्पद भी होगा तो भी वो अमृत बन जाएगा। ये इससे सीख मिलती है। कभी भी जो आदर का दिया हुआ प्रसाद है, आदर का दिया हुआ भोजन है, उसको जरूर ग्रहण करना, मेवा मिष्ठान को त्याग देना, लेकिन उस प्रेममयी प्रसाद को जरूर प्राप्त करना।
तो जो कुछ हो यही कहेंगे हम। ये भाव यहाँ का ऊंचा है, लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा, ये स्नेह का स्वाद हर भक्ति में रही है, कब किसकी मर्याद। भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। ये सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जैत सच्चिदानंद। थोड़ी देर पश्चात फिर बोले प्रभु ये बात, प्रेमिन बतला ना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी ये वनवासिन बतला दो कुछ राय, कहाँ जाए कहें क्या करे उपाय। बै बोली ये बाहुली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। ये सुनकर चलने लगे जबी अवध के भूप, तभी बसाया आंख में भिलनी ने बहरू। ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्त का है। प्रभु ये भक्ति हमें भी देना। तो इसी के साथ राम और सबरी का मिलन, सीता हरण का प्रसंग सुना। इसके साथ इस भाग का यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे राम सुग्रीव जी की मित्रता होगी, वो उससे अगले भाग में सुनेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इसके अलावा मैं शंख ध्वनि करने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा आपको और बता दूं कि यह जो भाग आप सुन रहे हैं राधे श्याम रामायण का था, और ये बहुत ही सरल भाषा में है, विश्व की सबसे सरल भाषा, आसान भाषा ये है। और इस रामायण के अलावा श्री रामचरितमानस को भी संकल्प के साथ अर्थ सहित पढ़ने का हमने संकल्प कर रखा है, जिसके सैकड़ों भाग इसी चैनल पर हैं। तो आप रामचरितमानस के भी उन भागों को अवश्य सुनना, क्योंकि रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस को लिखा है, ये वह रामचरितमानस है जिसको प्रभु भगवान भोलेनाथ महादेव ने उमा जी को सुनाया था, पार्वती मैया को सुनाया था, उस जगत जननी को सुनाया था। उस राम कथा उस रामचरितमानस में है, जिसको हमने अर्थ सहित पढ़ा है, और जो आप सुन सकते हैं सैकड़ों भाग उस पर पड़े हुए हैं। अभी भी इस रामायण को पढ़ने से पहले श्री रामचरितमानस को ही पढ़ते हैं हम, तो आप वो सब सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो आप सभी भाग उसमें दिखाई दे सकते हैं और दिखाई देंगे। निश्चित रूप से जीवन धन्य होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तरीका जिनको पता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं तरीका पता है मैं बता देता हूँ। आपने जहाँ ये भाग देखा था उस जगह को टाइटल लिखा हुआ था, जहाँ टाइटल लिखा है वहाँ कोने में एक गोल धारे में एक हल्का सा
झंडा बना हुआ है, उस झंडे को जैसे ही आप टच करेंगे आप हमारे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे, और चैनल पर पहुंचते ही बस आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ टच कर देना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको सारे भाग दिखाई देंगे, राधे श्याम रामायण के भी और रामचरितमानस के भी। रामचरितमानस को संपूर्ण जिसने एक बार सुन लिया तो रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, निश्चित रूप से दुख दूर होंगे। आप एक बार पूर्णतया निकटता बना करके देखिए। इसी के साथ विराम करते हैं। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हरि राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम हरे। ओम जय सिया राम।